हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट थर्ड में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका मैंने आपको होल कंसेप्ट समझा दिया है और मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बताया कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे पुट करते हैं। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहे थे डी.के. गोयल के बुक से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 का ए कर लिया था। आज हम करेंगे 2 का बी। कहता है यहाँ पर सबसे पहला आपका कि प्रूफ दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ राजा राम। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैंने आपको प्रिपेयर करना सिखा दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन जितना ट्रांजैक्शन होगा हम इस कॉलम में लिखेंगे। और जो फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज यहां पर इज इक्वल टू, इस तरीके से। तो जो भी एसेट होगा हम इज इक्वल टू के इस साइड में लिखेंगे, और जो आपका लायबिलिटीज होगा, जो भी आपका आउटसाइड लायबिलिटीज होगा, उसको हम लायबिलिटीज के कॉलम में लिखेंगे, और जो ऑनर का पैसा होगा कैपिटल, वो हम कैपिटल साइड में लिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपका ट्रांजेक्शन है, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का बी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। तो यहाँ पर राजा राम जो है वो बिजनेस के ऑनर हैं। ये सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो राजा राम जो है वो बिजनेस के ऑनर हैं और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और 1,20,000 रुपया जो है वो बिजनेस में लगाया है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है लिखेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। तो राजा राम जो हैं वो क्या किए हैं, 1,20,000 रुपया अपने बिजनेस में लगाया है इन्होंने और बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो देखिए मैंने आपको समझाया था अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो ऑनर है बिजनेस का, यहाँ पर राजा राम जो है ऑनर हैं, वो अपने बिजनेस से अलग है, सेपरेट है। तो उन्होंने बिजनेस में कैश लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। तो यहाँ पर एसेट बढ़ गया बिजनेस का, और कैश जो है वो एसेट होता है। यहाँ पर कितने का एसेट जो है इंक्रीज किया, 1,20,000 का। तो यहाँ पर हमने 1,20,000 रुपया लिखा, कैश बढ़ गया। साथ ही साथ और बिजनेस का क्या बढ़ गया, बिजनेस में जो ऑनर का पैसा होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज कर गया। कितने से, जितना कैश लगाया है उतना ही कैपिटल ऑनर का है। तो कैपिटल इंक्रीज किया। क्या आउटसाइड लायबिलिटीज को इंक्रीज किया, नहीं किया। तो इसको हम जीरो कर देंगे, क्योंकि जो बिजनेस मैन होता है या जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बिजनेस में कैश लगाया, तो बिजनेस में कैश बढ़ा 1,20,000 और बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। यानी ऑनर का जो ये है बिजनेस में पैसा है, यानी जो कैपिटल है वो भी 1,20,000 से यहाँ पे इंक्रीज कर गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन क्या बना आपका, इक्वेशन बिजनेस में बताइए अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद, यानी बिजनेस जो स्टार्ट किया 1,20,000, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास कैश कितना है, तो प्लस 1,20,000, 1,20,000 का कैश है, और कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, जीरो। और जो इंटरनल लायबिलिटी है वो है आपका यानी कैपिटल 1,20,000 रुपये का। एकदम क्लियर है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है, purchased a typewriter for cash ₹8,000 for office use।
यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000। एक टाइपराइटर परचेस किया है, लेकिन ऑफिस यूज के लिए परचेस किया गया है, यानी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए ये टाइपराइटर जो है परचेस किया गया है। तो टाइपराइटर एसेट होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे टाइपराइटर, जो ऑफिस इक्विपमेंट में आता है आपका टाइपराइटर, बिजनेस में एसेट बढ़ा है, ठीक है। टाइपराइटर जो ऑफिस इक्विपमेंट है आपका, तो यहाँ पर बिजनेस में टाइपराइटर परचेस किया गया है, टाइपराइटर आपका इंक्रीज करेगा, कैश में परचेस किया है तो टाइपराइटर में आप प्लस कर दोगे, यहाँ पे कितना 8,000 रुपीज। अच्छा, जब बिजनेस टाइपराइटर परचेस किया तो बदले में क्या पेमेंट किया, यहाँ पर बोलता है कैश में खरीदा गया है टाइपराइटर, तो टाइपराइटर बढ़ गया प्लस, और चूंकि कैश पेमेंट किया गया है इसीलिए बिजनेस का कैश जो है वो घट जाएगा। कितने से घटेगा, 8,000 रुपीज से कैश जो है डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर यही इंपैक्ट पड़ा, कैश घट गया, बिजनेस को कैश पेमेंट करना पड़ा, 8,000 से कैश कम, लेकिन दूसरे साइड आपका जो है टाइपराइटर बढ़ गया यहाँ पर। तो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। देखिए दो पहलू हो भी रहा है यहाँ पर। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने टाइपराइटर को परचेस किया, ये एक ट्रांजैक्शन है, तो दो इसका पहलू क्या है, दो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे चूंकि ये बेस्ड है तो दो एस्पेक्ट क्या है, एक टाइपराइटर आया एक पहलू, दूसरा कैश गया ये दूसरा पहलू। तो पहला पहलू है टाइपराइटर आया फर्स्ट एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट है कैश गया, ठीक है। 8,000 से क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्या इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो ये भी आपका 0 रहेगा। अब चलिए कितना हो गया कैश, न्यू इक्वेशन यहां लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। बिजनेस में अभी बताइए कैश कितना है, प्लस में 1,20,000 था, जिसमें से 8,000 तो टाइपराइटर परचेस करने में चला गया, तो कैश कितना है, 1,12,000 रुपये का बिजनेस में कैश है। अब बताइए टाइपराइटर कितना है, एसेट कितना है अभी 8,000 का, तो 1,12,000 प्लस 8,000 टोटल हो गया 1,20,000 इज इक्वल टू के उस साइड भी आपका 1,20,000 होना चाहिए, है बिल्कुल। आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल है 1,20,000, तो इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है, बैलेंस हो रहा है यहां तक। अब आपका हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया गया है 50,000 रुपये का कैश में। थर्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो बिजनेस में राजा राम का जो बिजनेस था उसमें 50,000 रुपये का क्या खरीदा गया है, गुड्स परचेस किया गया है। किस में परचेस किया है, तो साफ साफ बोलता है कि कैश में जो है गुड्स परचेस किया गया है। गुड्स परचेस किया गया है तो जाहिर सी बात है कि गुड्स जो है वो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए, और गुड्स परचेस किया गया है तो बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी उस गुड्स को सोल्ड करना है, बेचना है। तो जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसी को हम स्टॉक कहते हैं, और वो हमारे लिए करंट एसेट होता है, इसलिए हम एसेट साइड में लिखते हैं स्टॉक। लिख दिया मैंने स्टॉक। गुड्स परचेस किया है, कैश में परचेस करो उधार में परचेस करो कोई मतलब नहीं है, उससे आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। कितने का परचेस किया गया है, यहाँ पर देखो 50,000 50,000 रुपये का परचेस किया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50,000 से स्टॉक जो है वो इंक्रीज किया है। कैश में परचेस किए हैं तो क्या घट जाएगा आपका, कैश जो है वो घट जाएगा, तो माइनस कर देंगे कैश में कितना 50,000 रुपीज़। बस इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर यही इम्पैक्ट पड़ा है कि कैश जो है घट गया है, स्टॉक जो है इंक्रीज हो गया है प्लस। तो प्लस माइनस के फॉर्म में हम सब कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं। अल्टीमेटली इन सारे ट्रांजैक्शन को हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में सीखेंगे। तो पहले आपको जिस तरीके से चलना है, तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पहले प्लस माइनस के रूप में सीख लो आप, फिर उसके बाद हम हमेशा और हमेशा डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में सबको ले आएंगे।
फिलहाल आपको प्लस माइनस सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स प्लस माइनस के ही फॉर्म में पढ़े थे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हुआ, अब कैश 1,20,000 तो रहा नहीं क्योंकि 50,000 चला गया, तो 1,12,000 में से 50,000 आपका चला गया क्या परचेस करने में, गुड्स परचेस करने में, तो आपका 62,000 रुपीज़ जो है अब कैश बिजनेस में बचा। इसके बाद टाइपराइटर जो है वो कितने का है एसेट, 8,000 रुपीज़ का। इसके बाद जो स्टॉक है आपका वो है आपका 50,000 रुपये का स्टॉक भी है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या टाइपराइटर पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, ये ज़ीरो रहेगा आपका। आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो, और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो। क्या फ़र्क पड़ा, कैश घट गया, स्टॉक बढ़ गया, बस। 62,000 अब जो है आपका कैश है बिजनेस में, 8,000 का टाइपराइटर है और 50,000 का भी स्टॉक फिलहाल बिजनेस में है। इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी फिलहाल ज़ीरो है और कैपिटल जो है अभी भी 1,20,000 रुपये से आपका कैपिटल है। तो आप जोड़ करके देख लो इधर साइड में 70,000 और 50,000, 1,20,000 एसेट साइड में भी है और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड में भी 1,20,000 है। तो आपका जो इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होता चला जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती किया गया है। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है सो देखते हैं हम। ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है वो कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है वो उधार में सामान को परचेस किया गया है, सेम चीज़ है लेकिन बस उधार में किया गया है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, 40,000 रुपये का जो सामान है वो उधार में खरीदा गया है। अब बात वही है, चाहे आप कैश में परचेस करो चाहे उधार में परचेस करो, स्टॉक तो आपका किसी भी कीमत पे बढ़ना ही है। मार्केट से आप सामान लेकर के आते हो, अगर राशन का, कॉस्मेटिक सामान, कोई भी सामान, तो चाहे उधार में लेकर के आओ चाहे कैश में लेकर के आओ, आपका जो है वो गुड्स आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे आप उधार में लो चाहे कैश में लो। तो वहीं पर यहाँ पर भी है कि बिजनेस में उधार में खरीदो चाहे कैश में खरीदो, आपका दोनों कंडीशन में स्टॉक तो इंक्रीज होगा। तो स्टॉक जो है 40,000 रुपीज़ से यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पर क्या हम कैश में 40,000 माइनस कर दें, क्या हमने कैश पेमेंट किया है? कैश तो हमने पेमेंट किया ही नहीं है क्योंकि ये क्रेडिट पे है, उधार पे है। तो बिजनेस को किसी को पैसा चुकाना होगा, नियर फ्यूचर में उसको पैसा देना होगा। किसको देना होगा? आउटसाइडर को देना होगा। अगर आउटसाइडर को देना होगा तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा, और अगर आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा तो किसको पैसा देना होगा? क्रेडिटर हमारा आउटसाइडर होता है और यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि बिजनेस को ये 40,000 का सामान जो उधार में खरीदा है, स्टॉक तो बिजनेस के लिए बढ़ा लेकिन बिजनेस को चुकाना होगा पैसा, किसको? तो आउटसाइडर को, जो कि यहाँ पर लायबिलिटी में आएगा, और वो कौन है? तो क्रेडिटर है, यानी लेनदार है, यानी बिजनेस को पैसा उसको देना होगा, वो बिजनेस से पैसा लेगा। तो लेगा यानी बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इसलिए लायबिलिटी साइड में हम लिखे हैं यहाँ पे क्रेडिटर। क्रेडिटर लेगा, कितना लेगा? तो जितना का हम सामान परचेस किए हैं उतना ही क्रेडिटर हमसे लेगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर इंक्रीज कर गया, कितने से? 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज किया यहाँ पर। क्या इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? स्टॉक बढ़ गया 40,000 से, क्रेडिटर बढ़ गया 40,000 से, बस। तो क्या कैश पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि कैश तो पेमेंट नहीं किया। क्या टाइपराइटर पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रेडिटर पे फर्क पड़ गया, आउटसाइड लायबिलिटी पे फर्क पड़ गया, लेकिन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए भी जीरो रहेगा। अब न्यू इक्वेशन क्या कहता है? न्यू इक्वेशन बताइए। अब प्रेजेंट कंडीशन में बिजनेस के पास कैश कितना है? तो प्रेजेंट कंडीशन में जो है बिजनेस के पास कैश है 62,000 रुपीज़ का कैश है। यहाँ पे हमने लिख दिया 62,000 रुपीज़ कैश। प्रेजेंट कंडीशन जो है अभी के हिसाब से बिजनेस में टाइपराइटर कितना है? 8,000 का।
स्टॉक जो है अब पहले 50 का था, अब 40 से बढ़ गया है, तो 90,000 रुपये का स्टॉक है बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के पास लाइबिलिटी आउटसाइड कितना है, यानी कितना बाहर वाले को चुकाना है पैसा, आउटसाइड लाइबिलिटीज 40,000 है, और कैपिटल कितना है, 1,20,000 है। क्लियर है बात? तो 1,60,000 उधर भी, 1,60,000 इधर भी, जोड़ दो आप यहाँ पे 70,000 एंड 90,000, 1,60,000 आएगा आपका। तो जो इक्वेशन है वो बैलेंस कर रहा है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कहता है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का सामान को, जो कि कॉस्ट, जिसका लागत था 60,000 रुपये, 60,000 के गुड्स को, देखिए गुड्स किस में है, स्टॉक, यही है आपका गुड्स, जिसमें से 60,000 का कॉस्ट का सामान बेच दिया गया। तो 60,000 का इसमें से 90,000 का है, 60,000 का बेचा गया है। और किस में बेचा गया है, तो उधार में बेचा गया है आपका 80,000 में। तो 60,000 का गुड्स को 80,000 में यहाँ पे बेचा गया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले सामान बेचा गया है, कितने का सामान बेचा गया है, तो 60,000 रुपये का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम लिख देते हैं पहले, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 sold for ₹80,000 on credit। 60,000 के सामान को कितना में बेचा गया है, 80,000 में। कॉस्ट कितना है सामान का, 60,000। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट कितना है पूरा गुड्स का, 90,000 का गुड्स है आपके पास, जिसमें से कितने का बेच दिया, सबसे पहले 60,000 का। 60,000 माइनस कर देंगे, स्टॉक डिक्रीज कर गया 60,000 से, क्योंकि हमने बेचा। कितने में बेचा, 80,000 रुपये में बेचा। तो हमको 20,000 रुपये का, यहाँ पे देखो 20,000 रुपये का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। एक मिनट, 60,000 का बेचा, क्या कैश में बेचा? अगर 60,000 का सामान जो गुड्स है 80,000 में बेचा, अगर कैश में बेचता तो कैश बिजनेस के पास आता, तो यहाँ पर हम प्लस करते 80,000 अगर कैश में बेचा जाता तो। लेकिन बिजनेस में इसको कैश में नहीं, बल्कि क्या बेचा गया, क्रेडिट पर बेचा गया, तो कोई पैसा बिजनेस के पास नहीं आया, तो इसलिए कैश यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा। इसको हटाते हैं। 80,000 में बेचा तो सामने वाला हमको पैसा देगा, यानी बिजनेस जिसको सामान बेचा गया उधार में, वो हमको पैसा देगा। तो यहाँ पर देनदार है, बिजनेस के लिए देनदार है। देखो ऐसा समझो, ये आपका बिजनेस है और उधार में सामान मान लो इसको बेचा गया, तो ये बिजनेस को नियर फ्यूचर में पैसा देगा। कितना का सामान बेचा गया, तो इसको तो 80,000 में बेचा गया, 60,000 का सामान को इस बंदे को 80,000 में बेचा गया। अब ये नियर फ्यूचर में किसको पैसा देगा, बिजनेस को पैसा देगा। तो ये लेनदार नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, बल्कि ये देनदार है। और देनदार को क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। इसीलिए हम एसेट के यहाँ पर लिख देते हैं, एक एसेट और इंक्रीज हो गया आपका, जो है आपका डेटर। एक मिनट, डेटर्स आपका इंक्रीज किया है, डेटर इंक्रीज किया है। बताइए कितने में सामान हम इस बंदे को बेचे हैं, यानी बिजनेस जो है इस बंदे को कितने में सामान बेचा है, 80,000 में बेचा है। तो ये डेटर जो है बिजनेस को नियर फ्यूचर में 80,000 रुपये देगा। तो देगा 80,000 रुपये, तो यहाँ पर डेटर जो कि एसेट इंक्रीज कर गया 80,000 रुपया से। बिल्कुल क्लियर है एकदम। डेटर हमको कितना देगा, 80,000, तो एक एसेट इंक्रीज कर गया। अब हमको 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 60,000 का सामान को 80,000 में बेचे हैं, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए इस 20,000 रुपये को हम कहाँ ऐड कर देंगे, तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि ये जो डेटर है पैसा देगा नियर फ्यूचर में, अभी तो पैसा दिया नहीं है। फिलहाल जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो ये डेटर बिजनेस को पैसा नहीं दिया 20,000 रुपये, लेकिन नहीं दिया फिर भी हम इसको ऐड कर दिए, क्योंकि ये पैसा तो अभी रिसीव हुआ नहीं है, क्योंकि डेटर अभी पैसा नहीं दिया है। जब डेटर पैसा नहीं दिया है तो 20,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ, जो कि अभी मिला नहीं है, इसको हम कैपिटल में क्यों ऐड कर दें,
क्योंकि अभी तो मिला नहीं है, मिलेगा तब तो ऐड करेंगे ना। यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन या जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हुए करेंगे। और एक्रूअल सिस्टम कहता है कि कोई भी इनकम जो कमा लिया गया हो, मिले या ना मिले, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ताकि हम बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें। तो एक्रूअल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 आप एक बार देख लेना, अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता रहे हैं। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि भले ही आपने जो इनकम कमा लिया है, आपको मिले या ना मिले, आपको मतलब बिजनेस को मिले या ना मिले, वो आपको दिखाना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और कोई एक्सपेंस भी, अगर कोई एक्सपेंस भी है, भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसको भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा। तो यहाँ पर एक इनकम जनरेट हो गया है, यहाँ पर हमको 20 का प्रॉफिट हो गया है, वो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा और यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। सपोज़ अगर हम ये 20,000 को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं लिखते हैं, तो इससे हम अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस तो उधार में चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस उधार में नहीं चलता है, सबको उधार में। देखिए, हम यहाँ पर उधार में सामान बेचना ही है, उधार में नहीं बेचेंगे तो कैसे बिजनेस चलेगा। आप जानते हो कि बिजनेस को उधार में कुछ कस्टमर को उधार में सामान बेचना ही पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे 60,000 का स्टॉक कम हो गया, डेटर हमको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 80,000 देगा, एसेट इंक्रीज कर गया 80,000 से, और हमको एक फ़ायदा हो गया जो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 पे, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम कहता है भले ही यह पैसा आपको मिले या ना मिले, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम प्लस 20,000 करके इसको रिकॉर्ड कर दिए। चलिए, ये बात आपको अब क्लियर है। अब इसका क्या हुआ, देखिए, क्या कैश बिजनेस में कोई आया? नहीं, तो कैश आपका 0, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। टाइपराइटर 0, इस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 0। प्लस 80,000 इधर है, माइनस 60,000 है, तो प्लस 20,000 इधर रहेगा और इधर भी प्लस 20,000। इसका मतलब इक्वेशन मैच करेगा। न्यू इक्वेशन क्या कहता है आपका? प्लस 62,000 कैश है, प्लस 8,000 टाइपराइटर है, प्लस 90 में से 60 चला गया, तो 30,000 रुपये का अभी भी स्टॉक है। और डेटर कितने का है? 80,000 का डेटर है। आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर कितना है? 40,000। और आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर गया और हो गया 1,40,000 रुपये का, ये इम्पैक्ट पड़ा। फाइनली यही है आपका। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है? चलिए देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 कहता है पेड रेंट, पेड रेंट ₹1,500 एंड फॉर सैलरी 2,000। तो यहाँ पर रेंट पेड किया गया है, लिखते हैं पेड रेंट ₹1,500 एंड फॉर सैलरीज पे किया गया है ₹2,000। देखिए, रेंट हो या आपका सैलरी हो, अगर हम बात करें रेंट की, तो रेंट भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दोनों, बिजनेस अगर रेंट पे लिया गया है तो रेंट अगर लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं वो भी बिजनेस के लिए खर्च है, और अपने एम्प्लॉयज़ को अगर बिजनेस सैलरी दे रहा है तो वो भी बिजनेस के लिए खर्च है। तो दोनों बिजनेस के लिए खर्च है। 1,500 भी बिजनेस के लिए खर्च है और 200 रुपया भी बिजनेस के लिए, 2,000 भी बिजनेस के लिए खर्च है। तो 2,000 और 1,500 टोटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस कितना है? 3,500। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना एक्सपेंस है? 3,500। और एक्सपेंस से आपका कैश भी डिक्रीज करता है और कैपिटल भी आपका डिक्रीज करता है। यह आपको मैंने बात बताया है कि जो भी एक्सपेंस है उससे कैश भी डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी आपका डिक्रीज करेगा। तो यही इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। क्या इससे आपका कोई टाइपराइटर पे फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या आपका स्टॉक पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या डेटर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। यहाँ पर कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो हम करते हैं न्यू इक्वेशन। क्या कहता है आपका न्यू इक्वेशन? 62,000 रुपये में से अगर आप 3,500 रुपया माइनस कर दोगे तो
तो ये हो जाएगा 58,500। ये हो जाएगा आपका 58,500 जो है कैश है बिजनेस में प्लस में। और कैपिटल अगर घट जाएगा 3,000, 1,40,000 पहले से है और आपका घट जाएगा कितना 3,500 रुपया, तो कितना आ जाएगा आपका 1 मिनट 3,500 40,000, तो ये आएगा 1,36,500। ये आपका घट के हो जाएगा 1,36,500, तो प्लस 1,36,500 का कैपिटल फिलहाल है बिजनेस में। टाइपराइटर कितने का है 8,000 एज इट इज़। आपका स्टॉक है 30,000, ये भी आपका, और डेटर कितना है 80,000 का। इसके बाद क्रेडिटर यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी आपका 40,000 का है। ठीक है, इसके बाद ये आपको क्लियर है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। 58,500, 8,000, 30,000, 80,000, 40,000, 1 लाख, आपका 36,500। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या कहता है। रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन, तो रिसीव्ड कमीशन लिख सकते हैं, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुआ है, रिसीव्ड कमीशन ₹800। 800 का जो है वो बिजनेस को कमीशन रिसीव्ड हुआ है। तो देखिए कमीशन जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, एक्सपेंस से आपका कैपिटल भी घटता है, और एक्सपेंस से जैसे रेंट और सैलरी है तो उससे आपका कैपिटल भी घटता है, कैश भी घटता है। उसी तरीके से इनकम से आपका कैश भी इंक्रीज़ करेगा और कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो दोनों जगह हम इसको प्लस कर देंगे। बाकी इस ट्रांजैक्शन का और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताइए न्यू इक्वेशन हम लिखते हैं, यहाँ पर टाइपराइटर 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक 0, डेटर 0 और क्रेडिटर भी 0। न्यू इक्वेशन कैश जो कि 58,500 पहले से था, इसमें 800 रुपये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 59,300 कैश अब हो गया है। 59,300 का कैश बिजनेस में है, और 800 रुपये कैपिटल में भी जुड़ गया है, तो कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और हो जाएगा 1,37,300 प्लस 1,37,300, ये हो गया। अब टाइपराइटर कितना है एज इट इज़ उतर जाएगा अमाउंट 8,000 रुपया, 30,000 रुपये, स्टॉक एज इट इज़ उतर जाएगा, डेटर भी एज इट इज़ आपका 80,000 यहाँ पे हो जाएगा, और जो आपका क्रेडिटर है वो भी आपका एज इट इज़ 40,000 रहेगा। चलिए तो भी आप देख लो एसेट साइड में और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों को जोड़ दो तो आपका फिर भी इक्वेशन जो है मैच करेगा, बैलेंस होगा आपका। इसके बाद सबसे लास्ट आपका जो है ट्रांजैक्शन वो है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ ₹5,000 इन कैश। तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया है किसने, तो राजा राम ने यानी बिजनेस के ऑनर ने। लिखता है विड्रॉ फॉर प्राइवेट का मतलब अपना पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ ₹5,000 इन कैश। तो राजा राम ने 5,000 रुपया कैश में निकाल लिया, यानी बिजनेस से अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग्स राजा राम ने कितना कर लिया, 5,000 रुपये का ड्राइंग्स कर लिया। ड्राइंग्स देखिए जब पैसा लगाया था तो कैश भी बढ़ा था, इन्वेस्ट किया था जब राजा राम ने तो कैश भी इंक्रीज़ किया था, कैपिटल भी इंक्रीज़ किया था। वही राजा राम जब 5,000 रुपये निकालेगा बिजनेस से तो उससे कैश भी घटेगा 5,000 और कैपिटल भी घटेगा 5,000। तो माइनस कर दो कैश में 5,000 और माइनस कर दो आपका कैपिटल में 5,000। बस यही इम्पैक्ट पड़ा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इस ट्रांजैक्शन का।
प्लस ये क्या रहेगा 0, यहाँ पर ये भी जो है 0, ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा 0, और यहाँ पर ये भी होगा 0। अब इसके आगे क्या कोई और ट्रांजेक्शन है? नहीं है, तो यही मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन नहीं, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये लिखेंगे हम फाइनल इक्वेशन। कितना अब कैश बिजनेस में रह गया है? 54,300 प्लस बिजनेस में कितना रह गया है? 54,300। ठीक है, 0 3। अब कैपिटल कितना है? तो 37,300 था, जिसमें से 5 शेयर गया तो 1,32,300। ये हो गया आपका कैपिटल, 1,32,300 का यहाँ पे कैपिटल है। क्लियर है? घट गया 500 से, चूँकि निकाल दिया पैसा, तो टाइपराइटर पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये एज इट इज़ आपका 8,000 रुपये रह जाएगा। आपका 30,000 रुपये जो है यहाँ पर स्टॉक है, और डेटर अभी भी 80,000 का है। आउटसाइड लायबिलिटी अभी भी 40,000 रुपीज़ का बचा है। क्लियर है बात? तो आप इससे एक बैलेंस शीट बना लेना। बैलेंस शीट में आप एसेट और लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें एसेट साइड में लिखोगे आप कैश, टाइपराइटर, स्टॉक एंड डेटर, तीनों को अमाउंट ये वाला लिखना फाइनल इक्वेशन का, और आपका लायबिलिटी साइड में लिखना क्रेडिटर एंड कैपिटल। क्रेडिटर लिखोगे आप 40,000 एंड कैपिटल लिखोगे आप 1,32,300 रुपीज़। तो आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच कर जाएगा। तो आप बैलेंस शीट बना लेना, मैंने आपको सिखा दिया है बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है लास्ट के वीडियो में, आप उसको बना लेना। तो आज मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन बताया, जिसमें किस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।